नागरिक मारे गए तो 103 घायल हुए हैं। किम जोंग की एटमी सनक के बीच अमेरिका ने साउथ कोरिया को रक्षा का भरोसा दिया। अमेरिका ने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे। नॉर्थ कोरिया का काउंटर करने के लिए दोनों देशों की सुरक्षा अधिकारियों की बड़ी बैठक भी हुई है। जर्मनी अब यूरोप की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बनने के प्लान पर काम कर रहा है। जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज ने बम्पर डिफेंस फंडिंग का ऐलान किया। जर्मनी फौज आधुनिक और घातक हथियारों से लैस होगी, तो जर्मनी अब नेक्स्ट जनरेशन की मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी हासिल करेगी। एससीओ में पीएम मोदी के बयान की अमेरिका में चर्चा है। अमेरिका सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन अब पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके हैं। यूक्रेन जंग पर पुतिन से कोई भी देश सहमत नहीं है। पीएम मोदी ने भी पुतिन से कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। जंग के मैदान में रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर लड़ाई तेज हो गई है। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त हवाई हमले हो रहे हैं। रूसी वायुसेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अटैक हेलीकॉप्टर के A-52 से ताबड़तोड़ बम बरसाए। रूस के इस हवाई हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो गए। बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी फौज नए वॉर प्लान के जरिए रूसी आर्मी पर अटैक कर उसे पीछे जाने पर मजबूर कर रही है। यूक्रेनी फौज अब रूसी सेना पर गोरिल्ला अटैक पर कड़ी चुनौती दे रही है। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिले एंटी टैंक वेपन से रूस के कई मिलिट्री गाड़ियों को तबाह कर दिया। रूसी कब्जे से अपने इलाकों को वापस लेने के लिए यूक्रेनी फौज लगातार रूसी सैन्य ठिकानों पर पूरी ताकत से हमला कर रही है। जंग के मैदान में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड ने बड़ा धावा बोला। हमले का वीडियो जारी करते हुए यूक्रेन ने रूसी सेना के ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना बड़े पैमाने पर बेहद घातक किंजल मिसाइल बरसा रही है। इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना संभव नहीं है। किंजल 2000 किलोमीटर रेंज वाली एयर टू सरफेस मिसाइल है। इस मिसाइल के इस्तेमाल से भारी तबाही होती है। किंजल मिसाइल 500 किलोटन परमाणु हथियार तक ले जाने में भी सक्षम है। खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग जारी है। पूरे खार्किव पर फतेह करने के लिए यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेनी सेना की पलटवार से रूसी सेना में हड़कंप मच गया। यूक्रेन की 80वीं असॉल्ट ब्रिगेड के हमले के दौरान कुछ रूसी जवानों ने सरेंडर भी कर दिया। खार्किव में रूस की हार के बाद पुतिन ने बड़ी धमकी दी है। पुतिन ने कहा, आने वाले वक्त में युद्ध और भयावह हो सकता है। रूस पर प्रेशर बनाने के खतरनाक नतीजे होंगे। पुतिन की धमकी पर बाइडेन ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन में न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो इसके नतीजे वर्ल्ड वॉर 2 से भी भयानक होंगे। खार्किव के ज्यादातर हिस्सों को रूसी कब्जे से वापस लाने के दावे के बीच यूक्रेनी फौज ने यहाँ के एक गांव में यूक्रेन का झंडा लगाया। झंडा लगाने के बाद स्थानीय लोगों के साथ जवानों ने यूक्रेन की जीत के नारे लगाए। खार्किव में जवाबी हमले के बाद यूक्रेनी फौज ने कई रूसी हथियारों के मिलने का भी दावा किया है। रूसी कब्जे से खेरसोन को आजाद कराने के लिए यूक्रेनी हमले में 2 रूसी अधिकारी भी मारे गए। रूसी अधिकारियों के मारे जाने की बात यूक्रेन सरकार के अधिकारियों ने कबूल की है। ज़ेलेंस्की के सहयोगी मिखाइल पोडोलियाक ने कहा कि यूक्रेनी फौज का हमला रूसी सैन्य ठिकानों पर किया गया। हमले में 13 लोग घायल भी हुए। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी फौज ने चुकोटका प्रायद्वीप के करीब के इलाकों में ग्रेनाइट और ओनिक्स एंटी शिप मिसाइलों के साथ लाइव फायर एक्सरसाइज की। इस वॉर ड्रिल में चुकोटका से बेस्टियन एंटी शिप सिस्टम के जरिए मिसाइल लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर आज देश को बहुत बड़ा तोहफा दिया। नामीबिया से विशेष विमान से लाए गए 8 चीतों में से 3 को उन्होंने मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क को सौंपा। चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने के बाद पीएम मोदी ने कैमरे से चीतों की तस्वीरें भी खींची। इस दौरान पीएम के साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। चीतों को कूनो नेशनल पार्क को सौंपने के बाद पीएम मोदी ने कहा, चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अभी धैर्य रखें और चीता को देखने नहीं आए। ये चीते 370 से आजादी के बाद कश्मीर ने फिर इतिहास रचा। बड़ी खबर, जहां पुलवामा और शोपियां में 30 साल बाद मल्टीप्लेक्स की ओपनिंग हुई है। लेटेस्ट पोजीशन का खुलासा हुआ। नई सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी सैनिकों की डिसएंगेजमेंट से पहले और बाद की पोजीशन दिखाई गई। इन तस्वीरों के मुताबिक पीएलए के जवान गोगरा हॉट स्प्रिंग में कब्जे वाली साइट से 3 किलोमीटर पीछे हट चुके हैं। चीन की फौज ताइवान पर कब्जे के लिए तैयारियों में जुटी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया कि प्रेसिडेंट जिनपिंग ने ताइवान कैप्चर करने के लिए नई डेडलाइन तय की है। यूक्रेन में रूस की नाकामी के बाद चीन ने अब सैन्य क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। नए प्लान के तहत चीन अब 2027 तक ताइवान पर कब्जा करेगा।
ताइवान टेंशन के बीच अमेरिका ने चीन की मिलिट्री पावर पर रिसर्च की है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि PLA कागजी शेर है। चीन की रेड आर्मी में क्रॉस ट्रेनिंग की कमी है। भीषण युद्ध में चीन की थल सेना, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स सब फेल साबित होंगी। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने रूस का एक बार फिर खुला समर्थन किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओइंग के मुताबिक आपसी हितों के लिए चीन और रूस एक दूसरे के समर्थक हैं। माओइंग ने चीन और रूस को व्यापक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताया। भारत के राफेल फाइटर जेट का काउंटर करने के लिए पाकिस्तान J-10 लड़ाकू विमानों की 2 स्क्वाड्रन बना रहा है। अब पाकिस्तान को चीन से J-10 फाइटर जेट की दूसरी खेप मिलने वाली है। इस बैच में पाकिस्तान एयरफोर्स में 6 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। पाकिस्तान ने चीन से 36 J-10 फाइटर जेट खरीदने की डील की है। पाकिस्तान J-10 लड़ाकू विमानों की तैनाती भारत से लगे बॉर्डर पर करेगा। चीन का J-10 इजराइल के पुराने लड़ाकू विमान IAE लवी का कॉपी है। इजराइल ने अपने लड़ाकू विमान की डिजाइन चीन के साथ शेयर की थी। इसकी तकनीक चुराकर चीन ने चेंगतू J-10 फाइटर जेट विकसित किया है। ग्लोबल विलन चीन ने पाकिस्तान के आतंकी के साथ हमदर्दी जताई है। चीन ने लश्कर ए तैयबा के खूंखार आतंकी साजिद मीर के खिलाफ UN में भारत और अमेरिका की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया है। साजिद मीर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों का मोस्ट वांटेड आतंकी है। टेरर कंट्री पाकिस्तान में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा पर ICG की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में सुन्नी मुस्लिम ग्रुप TTP और TLP को बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कंगाल, अस्थिर और आतंकी पाकिस्तान में गृह युद्ध भी संभव है। कटोरा छाप पाकिस्तान को रूस से खैरात मिलने की उम्मीद जगी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गैस के अलावा रूस ने गेहूं की पेशकश भी की। बाढ़ के चलते पाकिस्तान में आधी आबादी भूखमरी की कगार पर है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानतुल्लाह की 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। अमानतुल्लाह और उनके सहयोगियों के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई। हामिद अली और कौशर इमान सिद्दीकी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के सहयोगी हामिद अली को गिरफ्तार किया। हामिद के घर से एक पिस्टल और 12 लाख कैश बरामद किया गया है। पूछताछ में हामिद ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि अमानतुल्लाह के कहने पर ही कैश और हथियार घर में रखे थे। दिल्ली दंगों के आरोपी सफूरा जरगर पर जामिया यूनिवर्सिटी ने बैन लगा दिया। यही जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होने पर रोक लगा दी। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्डर जारी कर जानकारी दी गई। सफूरा पर UAPA के तहत केस चल रहा है। फिलहाल सफूरा बेल पर है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता तस्लीम अहमद रहमानी ने विवादित बयान दिया। रहमानी ने मुस्लिम लड़कियों की गैर मुसलमानों से शादी करने को हिंदू जिहाद करार दिया। रहमानी के मुताबिक मुस्लिम लड़कियां गैर मुसलमानों से शादी कर रही हैं, ये भी हिंदू जिहाद के इरादे से हो रहा है। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में TRS नेता ने अपनी कार लगा दी। गोसुला श्रीनिवास बोले, मैं टेंशन में था, इस वजह से मेरी गाड़ी अचानक रुक गई। 13 दिन के अंदर अमित शाह की सुरक्षा में चूक का ये दूसरा मामला है।